आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। दया आंटी के हाथों में जादू है। यस, आखिर मम्मी किसकी है? और सुबह भी उन्होंने आज मुझे बादाम का दूध पिलाने के लिए रोक लिया था, इसलिए देर हो गई। और फिर माँ बेटे मस्त गप्पे मार रहे थे। How sweet. हमारे मम्मी पापा हमसे कितना प्यार करते हैं ना। उनके साथ बिताया हुआ टाइम लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये टाइम यहीं रुक जाए, हम इससे ज्यादा बड़े ही ना हो। मम्मी, मम्मी, मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ। ले दिखा, बादाम मिल्क शेक है, मस्त है, जल्दी पी ले। मम्मी, बादाम मिल्क शेक और मस्त ये दोनों वर्ड्स के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। मतलब मुझे नहीं पीना। अरे क्यों नहीं पीना है? मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए बादाम मिल्क शेक बनाया। ये देख, ऊपर बादाम तैर रही है, कितना मस्त है बेटा। तुम्हें पता है ना, बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है। हाँ, जल्दी पी ले, चलो। बहुत मस्त था। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? देख तुम्हें मूंछ आ गई। दिखा, तुम्हारा फान दो। लो, मैं तुम्हारा मस्त फाटा लेती हूँ। हाँ, मस्त आया है। ये देख। अरे कितना फनी लग रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है दिक्का, तू जब छोटा था ना, तब हमेशा जिद करता था कि दूध पीने के बाद तुम्हें मूंछ तो आनी ही चाहिए। और जब मूंछ नहीं आती थी ना, तो तू करके रोता था। हर बार होता था? हाँ, हर बार। अच्छा, कैसे रोता था? एक बार दिखाओ ना वापस। कैसे रोता था? और फिर तुम क्या करती थी? फिर मैं क्या करती थी पता है? जब भी तुम्हें ग्लास में दूध देती थी ना, तो चुपके से, तुम्हें पता ना चले ना, वैसे उंगली में मक्खन रख लेती थी। और फिर जब तू दूध पी लेता था, तब मैं तुम्हें कहती थी, मैं तुम्हें क्या बोलने को कहती थी, याद है? हाँ, वो कुछ भैंस का था ना? हाँ, काली काली भैंस, उसकी लंबी लंबी पूंछ, टप्पू को आ जाए जल्दी से मूंछ। और फिर जब तू दूध पी लेता था और आंखें बंद करके ये बोलता था ना, तब मैं चुपके से तुम्हारे होठों पर मूंछ बना देती थी मक्खन की। और फिर जब तू आंखें खोलकर मूंछ देखता था ना, तो खुश हो जाता था। बच्चों को खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मम्मी पापा को। और अभी देखो, मुझे संभल पाए इतना बड़ा हो गया है तू। अरे बड़ा ही नहीं, इतना लंबा भी हो गया है तू। घर में सबसे लंबा है तू, पता है? अरे मम्मी, मैं तो सिर्फ हाइट में बड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं वही छोटा सा नन्हा सा मुझ की जिद करने वाला टपुड़ा ही हूँ। और हमेशा टपुड़ा ही रहूंगा। मैं भी चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरा टपुड़ा ही रहे, पर ऐसा हो तो नहीं सकता ना बेटा। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है मम्मी। मैं लाइफ में कभी नहीं बदलूंगा और बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे तेरा और पापा का नाम रोशन हो जाए, दादाजी को मुझ पे गर्व हो और गड़ा परिवार में तेरी वाह हो। वाह वाह मेरे दिक्का वाह। पर एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, तू जीवन में आगे कुछ भी बने, कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बने, अपने से छोटों को हमेशा मान सम्मान देना, अपनी अच्छाई को संभाल के रखना। और दिक्का, कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। हाँ मम्मी। क्या हाँ मम्मी? तुम्हें कहीं जाना नहीं है? हाँ, सोनू नीचे मेरा वेट कर रही है। तो जाओ ना, मुझसे बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी अच्छी अच्छी बातों ने मुझे रोक लिया। ओ दिक्का, अच्छी बातें तो चलती ही रहेगी। मैं तो कहती हूँ तू अहमदाबाद में नानी माँ के पास बैठेगा ना, तो कब रात की सुबह हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अरे हाँ मम्मी, मैं नानी माँ को बहुत ही मिस करता हूँ। चलिए ना, उनसे मिलने जाते हैं। हाँ दिक्का, जाएंगे और जरूर जाएंगे, लेकिन अभी तो मैं जा रही हूँ। अहमदाबाद से मेरे मासी की बेटी कोकिला आई है, तो मैं उसको मिलने के लिए जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। और सुन दिक्का,
बापूजी और पापा को बिल्कुल परेशान मत करना हो। उसके लिए भिड़ंग करे ना। बाय मम्मी पापा। बाय। मम्मी पापा के साथ कितनी सारी यादें हैं ना। हाँ, आई एग्री। जब भी आई बाबा मेरे साथ बैठते हैं, स्पेशली मेरे लिए टाइम निकालते हैं, इतना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी परियों के देश की राजकुमारी हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं गाना गा रही थी और आई बाबा इतने प्यार से मेरा गाना सुन रहे थे। मैं जरा आता हूँ अभी। बाबा एक मिनट, मैं फायर ब्रिगेड वालों को बुला लूं? क्यों? वो आप अंदर जाके रोएंगे और फिर बाढ़ आ गई तो? कायगा पल में रुलाती है, पल में हंसाती है। पर क्या मस्त गाया बाबू, सुंदर सुंदर। खरच सोनू बेटा, बहुत अच्छा गाया तुमने। थैंक यू। पर एक्चुअल थैंक्स तो आप दोनों को, क्योंकि ये सब जो है आप दोनों की वजह से तो है। चलो, तो अभी मैंने थैंक यू बोल दिया तो जल्दी से वेलकम बोल दो। वेलकम वेलकम। वेलकम बेटा। वैसे मुझे बहुत दिनों से आप दोनों से एक कंप्लेन है। अकबर, आज बता देती हूँ। क्या कंप्लेंट है? हाँ, आओ बैठो, बताती हूँ। बैठो। अरे हाँ, लेकिन ऐसे क्या कंप्लेंट है? मतलब क्या किया हमने? हाँ आप लोग मेरे लिए इतना परेशान क्यों रहते हो? जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ या कुछ करने जाती हूँ, आप लोग 256 GB का मेमोरी कार्ड भी कम पड़ जाए इतनी सारी एडवाइस देते हो। और फिर भी टेंशन तो रहता ही है। क्यों इतना टेंशन लेते हो आप लोग मेरे लिए? क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए, या फिर बेटियों को पराया धन कहा जाता है इसलिए? दोनों में से एक भी कारण सही नहीं है बाड़ा। एक तो सबसे पहली बात, तुम हमारी सिर्फ बेटी नहीं हो, बेटी से बढ़कर हो। हाँ, और किसने कहा कि बेटी पराया धन होती है? बेटा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तू हमारे लिए पराया धन नहीं है। हमारे आंगन की तुलसी है तू। थैंक यू बाबा, पर फिर भी आप लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो? आज तो मुझे जानना ही है, आज आप लोगों को मुझे बताना ही पड़ेगा। मुझे प्लीज बताओ। बताता हूँ। सुनो बेटा, जब तुम 7 साल की थी ना, तो तुम्हारे जन्मदिन पर हमने तुम्हें एक गुड़िया गिफ्ट की थी। और तुम्हें वो गुड़िया इतनी पसंद आई थी कि तुमने उस गुड़िया को अपना दोस्त बना लिया था। तू उसके साथ खेलती थी, उसके बाल बनाती थी, उसको खिलाती थी, और तेरी हमेशा जिद रहती थी कि जैसे तेरे कपड़े हैं वैसे ही सेम टू सेम कपड़े गुड़िया के भी हो। हाँ, करेक्ट। और हम तुम्हारी वो जिद पूरी भी करते थे। पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन गांव से बुआ आई थी और उसने मजाक में कहा कि इस गुड़िया को मैं अपने साथ गांव लेके जाऊंगी। बाप रे बाप, क्या हालत हो गई थी तुम्हारी। इतनी तुम नाराज हो गई थी, तुमने 2 दिन ठीक से खाना भी नहीं खाया था। और जब बुआ वापस गांव जा रही थी तो मजाक में बुआ गुड़िया को स्टेशन तक लेके गई। तुम भी उसके पीछे आई और कितना रोई थी तुम। मैंने पूछा भी इतना क्यों रो रही हो? तो तुमने क्या कहा पता है? तुमने कहा कि मैं मेरी गुड़िया किसी को नहीं दूंगी, घर से बाहर भी नहीं निकालूंगी। उसको धूप लग गई तो, उसको किसी ने परेशान किया तो। जरा सोचो सुनो बेटा, उस प्लास्टिक और रबर से बनी गुड़िया के लिए तुम इतनी परेशान हो सकती हो? तुम तो हमारी जीती जागती गुड़िया हो बेटा। तुम्हारे लिए परेशान होना हमारा हक है। और मैं तो कहता हूं कि ये परेशान शब्द ही गलत है। इसे परेशान होना नहीं कहते, ये तो प्यार है बेटा, प्यार है। तुम हमारी दुनिया, हमारा जीवन, हमारे लिए सब कुछ हो। सुनो बेटा, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है हमें। तुम्हें हर खुशी देनी है, तुम्हारे सारे सपने पूरे करने हैं। तो बेटा, तुम हमारी सांस हो, सांस। और सांसों के बगैर कोई कैसे जी सकता है? थैंक यू बाबा। अब मुझे आप दोनों से कोई सवाल, कोई कंप्लेन नहीं है। वाह। नहीं, एक्चुअली एक कंप्लेन है। अरे अभी क्या कंप्लेन बाकी है? आप दोनों ने मुझे कितने दिनों से किस नहीं किया? तो उसमें क्या है? अभी करते हैं। जाओ बेटा। 1 2 3। अरे ये तो अपने मम्मी पापा की यादों में खो गई। सोनू, कहाँ खो गई थी? मैं तो घर जाके आई, बहुत मजा आया। वेरी गुड सोनू। मैं क्या बोलता हूँ फ्रेंड्स, हम लोग लाइब्रेरी चल के बैठते हैं ना। चलो ना, निकलते हैं। एक मिनट, गोली को दे। तो दर्शकों, राउंड 2 खत्म
होने के बाद जानते हैं रसगुल्ला कंपटीशन के स्कोर। 22 रसगुल्ले खा चुके हैं हमारे डॉक्टर हाथी और 2 पॉइंट से पीछे यानी 20 रसगुल्ले खा चुके हैं हमारे यंग एंड डायनामिक गोली। लेकिन दिल थाम के बैठिए दोस्तों, ये हमारे यंग एंड डायनामिक गोली गेम चेंज करने की काबिलियत रखते हैं, है ना गोली? डेफिनेटली मॉम। देखना पापा, जीतूंगा तो मैं। ये तो वक्त बताएगा बेटा। वेरी गुड। इसी तरह से जोश और जुनून को बरकरार रखते हुए शुरू करते हैं हमारा थर्ड एंड फाइनल राउंड। कम ऑन बाबा बॉयज। तीसरे राउंड की जोरदार शुरुआत करते हुए दोनों ने एक एक रसगुल्ला उठा लिया है। हंस का स्कोर हो गया है 23, वेरी गुड, और गोली है 21 पर। गोली को कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगा ताकि वो ये गेम जीते। हंस है 24 पर और गोली है 22 पर। कम ऑन बकअप सन, बकअप। और ये क्या, गोली ने एक साथ 2 रसगुल्ले उठा लिए हैं और दोनों एक साथ मुंह में डाल लिए हैं और दोनों प्लेयर के स्कोर 24। कम ऑन बकअप बॉयज। और ये क्या देख रही हूँ, गोली ने अपना हाथ बढ़ाया है एक और रसगुल्ला उठाने के लिए। बस मुझसे और नहीं खाया जाएगा। कम ऑन गोली, तुम्हें सिर्फ एक रसगुल्ला खाना है लीड करने के लिए। कम ऑन, यू कैन डू इट। और ये क्या, गोली ने एक और रसगुल्ला उठा लिया है मुंह की तरफ हाथ बढ़ाते हुए। ये मुंह में उसने एक और रसगुल्ला डाला है। 25 का स्कोर गोली का। हंस, यू श्योर? फिर ट्राई नहीं करना है, तुम 24 पे हो। नहीं, मुझसे अब और नहीं खाया जाएगा। ओके, तो फिर 25 1, 25 2, 25 3। और इसी के साथ डॉक्टर हाथी को हराते हुए विनर है गोली। मैं जीत गया। देखा, बोला था ना पापा, मैं ही जीतूंगा। सॉरी पापा, मैंने आपको हरा दिया। बेटा, जब बेटा जीतता है ना तो बाप का सीना और चौड़ा हो जाता है। खूब आगे बढ़ना। यस बेबी, हम चाहते हैं कि दुनिया की हर मुसीबत और कंपटीशन में तुम जीत हासिल करो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें दुनिया की हर सुख सुविधा मिले। वैसे भी मम्मी पापा, आपने मुझे कोई खुशी देने से बाकी रखी है क्या? मुझे जो कुछ भी चाहिए आप लोगों ने मुझे मांगने से पहले ही दे दिया है। थैंक यू मम्मी पापा। आप लोग मेरे साथ हो, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। हम साथ थे, हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। हाँ। गोली, अरे कहाँ खो गया? अरे कुछ नहीं, वो कंपटीशन के बारे में सोच रहा था। क्या मजा आया था सच में। हाँ, अब बहुत मजा हो गया। चलो लाइब्रेरी चल के बैठते हैं, चलो। अरे गोगी, तू लाइब्रेरी जाने के लिए इतना खुश क्यों हो रहा है? हाँ। टप्पू, तू मैनू गलत समझ रहा है। मम्मी पापा की प्यारी बातें सुनकर मैनू बहुत मजा आ रहा है। गोगी, तू इतना एक्साइट क्यों हो रहा है? जोश में क्यों हो रहा है? ओए टप्पू, जोश के साथ खुश भी हो रहा हूँ। पंजाब दा पुत्र हूँ ना, जो भी काम करता हूँ जोश के साथ करता हूँ। क्या बात है? स्पाइसी स्पाइसी थेपले के साथ स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट सी मम्मी पापा की यादें। મારો ગોગી દીકરો કેટલો સજ્જો ડાન્સ કરે છે। हाँ रोशन, तू भी बहुत अच्छा डांस करता है। मेरे गोगी दिकरा जितना नहीं। और पुत्र तो मेरा ही है ना। अच्छा पापा, अभी दोनों पैर ऊपर करके डांस करते हैं, ठीक है? अरे गोगी पुत्र, दोनों पैर अगर ऊपर कर लेंगे तो डांस कैसे करेंगे? गोगी दिकरा, हवा में पैर उठा के डांस करने का कौन सा नया स्टेप है? अरे गोगी पुत्र, तूने हमको नहीं सिखाया यार। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है मेरा एक पैर और आपका एक पैर मिलके डांस करेंगे तो हो गए ना 2 पैर। अरे
वाह पुत्र, क्या बात है, ये बात समझ में आ गई। वेरी गुड, शाबाश। चल भाई शुरू कर रहे। ओके 1 2 3 और आज तो मेरा लाइफ रोशन एंड रोशन हो गया। एमकेम क्योंकि मेरे प्यारे से पापा का नाम भी रोशन है और मेरी क्यूट सी मम्मी का नाम भी रोशन है, तो हो गई ना मेरी लाइफ रोशन रोशन। ओ बले 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 बले। गोगी डिकरा, तू सिखी भनी ने खूब आगलवद ने हम दोनों का नाम आखी दुनिया में रोशन कर। खुदाई जी से मेरी प्रार्थना है कि तुझे कोई भी मुसीबत रोक ना पाए और तू खूब खूब आगे बढ़े। ओ गोगी पुत्र, तेरे सक्सेस की गड्डी हमेशा टॉप गियर में रहे, तू हमेशा आगे ही बढ़ता रहे, और स्पीड ब्रेकर आए तो उसको जंप करके आगे बढ़ना है, कोई सिग्नल आए तो आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि अगर रेड सिग्नल है तो रुकना है, ग्रीन सिग्नल है तो गड्डी को आगे तेजी से ले जाना है, क्योंकि मेरे गोगी पुत्र को बहुत अच्छा इंसान बन के आगे तरक्की करनी है। आप दोनों आपके आशीर्वाद का पेट्रोल डालते रहना, मेरी गड्डी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। क्या बात की है गोगी पुत्र, वाहिगुरु जी का आशीर्वाद हमेशा तेरे ऊपर रहे और तू हमेशा ऐसे ही तरक्की करता रहे मेरे जिगर के टुकड़े। ओए मेरे मम्मी पापा दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा है। थैंक यू वाहिगुरु, थैंक यू खुदाई जी। ओ बले 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 बले, है ना पिक्कू? हाँ सही बात है गोगी। मम्मी पापा तो हम बच्चों को मिला हुआ वरदान है। वो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। करेक्ट। अरे पिंकू, हम यहाँ मम्मी पापा की अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और तू फोन में लगा हुआ है। हाँ यार, ये पिंकू तू क्या कर रहा है? मम्मी पापा की मेमोरीज हम सबने शेयर की, तो तू भी हमें बता ना। हाँ, हम एक काम करते हैं ना, हम अपने अपने पेरेंट्स को आई लव यू का मैसेज भेजते हैं। अरे वाह पिंकू, क्या आइडिया है। और देखते हैं सबसे पहले किसका रिप्लाई आता है, ठीक है? हाँ, देखना सबसे पहले रिप्लाई मुझे ही आएगा। हाँ, देखते चलो। पिंकू, तू भी मैसेज कर रहा है ना? हाँ 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 हाँ। देखते हैं किसको आएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं सवालों के फूल लेके हाजिर हूं। भाई टप्पू सेना ने अपने अपने मम्मी पापा को आई लव यू का मैसेज कर दिया है। अब सवाल ये है कि उनके पास क्या जवाब आता है। वैसे पिंकू ने भी मोबाइल फोन हाथ में लिया है अपने मम्मी पापा को मैसेज करने के लिए, लेकिन मैसेज किया है या नहीं किया, और अगर मैसेज किया है तो क्या जवाब आएगा, और मान लीजिए अगर जवाब नहीं आया तो क्यों नहीं आया। भाई सवाल तो बहुत सारे, लेकिन एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे टप्पू सेना टेंशन में आने वाली है, और टप्पू सेना अगर टेंशन में आ गई तो इसका असर होगा गोकुल धाम पे। क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओहो, टप्पू का मैसेज, लव यू पापा। अरे वाह, चलो मैं भी जवाब लिख देता हूँ। क्या लिखूं? थैंक यू बेटा, मैं भी लव यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे तो 100 तक लिखना था, पर जगह कम पड़ रही है तो अभी 10 से काम चला ले। शाम को घर पे मिलेंगे तब भी तुझे रूबरू में 100 बार आई लव यू बोल दूंगा। हाँ, ये बराबर। ओए सोनिया, पनीर की मेरी फेवरेट सब्जी बड़ी स्वीट बनी है यार। स्वीट? लेकिन मैंने तो शक्कर डाली नहीं। ओए तूने अपना प्यार तो डाला है ना यार। चल लगे तू ऊपर ना। अरे गोगी पुत्र का मैसेज आया। मुझे भी मैसेज आया। लव यू बोल रहा है। ओ गोगी पुत्र मैंने भी लव यू बोल रहा है, अभी रिप्लाई कर देता हूँ।
वाहिगुरु जी की कृपा से हमेशा खुश रहो। लव यू 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। आई लव यू माय डिकरा। तो गोगी पुत्र को लव यू और गोगी पुत्र के पापा को लव यू। सोनिया लव यू 2 3 4 इनफाइनाइट। आज का दिन तो मेरा बहुत बढ़िया जाने वाला है। गोगी पुत्र ने और गोगी पुत्र की मम्मी दोनों ने मुझे लव यू बोला है। बल्ले 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 बल्ले। चालू जब चालू चालू हो, पटकन चालू हो ना ये भाई। वाह वाह माधवी, क्या टाइम पे एंट्री मारी है तुमने, वरना डॉक्टर हाथी घर पे विजिट पक्की थी मेरी। लेकिन आपको अकेले स्टूल पे चढ़ने की क्या जरूरत थी? माधवी ये स्टूल है, माथेरान का मंकी पॉइंट थोड़ी है जो साथ में चढ़ेंगे। झाला विनोद झाला। मैं ये कह रही थी कि अकेले स्टूल पे क्यों चढ़े, मुझे बुला लेते, मैं पकड़ लेती स्टूल, गिर जाते तो। नहीं गिरता, मुझे मालूम था कि अगर मैं गिर भी गया तो मुझे संभालने के लिए तुम नीचे खड़ी हो सेनोरिटा। हाँ? मार्गरीटा हाँ? है मेरी माधवी। बस अभी एक्टिंग बहुत हो गई। अभी मैं ये स्टूल पकड़ती हूँ, आप ट्यूबलाइट घुमाइए। हाँ ठीक से पकड़ना। हाँ हाँ। ओ सखाराम का कान थोड़ी है जो घुमा रहे हो, ट्यूबलाइट है। हाँ लेकिन तो चालू नहीं हो रही ना, इसलिए देखो ये चालू हो जा। ये देखा हो गई ना चालू। हाँ, बस अभी संभाल के पकड़ा। हाँ ये मेरे विद्यार्थियों के साथ रह के ये भी शरारती हो गई है ट्यूबलाइट, फटका मारा तो चालू हो गई, देखा ना तुमने। अच्छा आपको ना टोटल 5 किलो की डिलीवरी करनी है, एक अनुज अपार्टमेंट में और एक हनुमान नगर में। मैंने मैसेज भेजा था। हाँ हाँ चेक करता हूँ। हाँ ये अनुज अपार्टमेंट C302 SV रोड। हाँ ओके, और हनुमान नगर का तो पता है मुझे। ठीक। ओहो क्या बात है। काय झालं? काय झालंय? कोणाचा किसका मैसेज है? नहीं एक्चुअली किसी ने आई लव यू भेजा है तो इसलिए मैंने किस किया। हा? किसने भेजा है? एक मिनट। क्या कर रहे हैं आप? दिखाइए किसका है। आई लव यू दिखाइए ना। टू। कोण आहे ती भवानी, मला बघू दे। सोनू आई लव यू बाप। अपने सोनू। तो और कौन माधवी? नहीं मतलब अचानक उसने क्या मैसेज भेजा है? क्या मालूम, फोन करके पूछिए ना। नहीं अभी नहीं, अभी वो कॉलेज में होगी और लेक्चर के समय मैंने उसको बोला है कि फोन अटेंड नहीं करना है, इसलिए मैं बाद में फोन करूंगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा मैसेज पढ़ के। हाँ तुमची मुलगी मोठी झाली है सेक्रेटरी साहब। मुझे तो अभी भी कल की बात लग रही है जब उसको ठीक से बोलना भी नहीं आता था, बा 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 करके बोलने की कोशिश करती थी। नहीं समय कैसे पंख लगा कर आता है। ये लीजिए, एक डोज सुबह और एक डोज रात को, लेकिन ध्यान रखिए खाली पेट मत खाइएगा, पेट भर के खाइएगा और अपना मनपसंद खाइएगा। वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? कुछ नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खाने को प्यार नहीं करते ना, इसीलिए तबीयत बिगड़ती है। खाने को सिर्फ खाने के लिए मत खाइए, उसे पसंद कीजिए। पनीर पसंदा खाइए। एक मिनट। वाह, गोली का मैसेज। कोमल। हाँ हंस, हेलो। गोली का मैसेज आया है, लव यू लिख के भेजा है। हाउ स्वीट। तो तुम भी रिप्लाई कर दो ना, लव यू। हाँ हाँ। और हाँ मेरी तरफ से 2-3 किसेस भी लिख दो। यस यस, अभी अभी। लव यू टू गोली बेटा। वो 3 किसेस भेज दिया। वैसे हम कहाँ पे थे? पनीर पसंद पे। हाँ पनीर पसंदा खाइए, वेज कोल्हापुरी खाइए, पराठे खाइए, कचौरियां खाइए, समोसे खाइए, रसगुल्ले खाइए। हंस बस। सॉरी सॉरी सॉरी, वो जैसे जैसे मैं खाने की चीजों का नाम लेता गया वो सब मेरी नजरों के सामने आ गई। पर इतना सब कुछ खाने के बाद अगर पेट में गड़बड़ हो गई तो? हाँ अरे कोमल, जो इंसान दिल से फ्रेश खाना खाता है ना, उसका पेट कभी खराब नहीं होता। जो सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए खाना है तो खाना पड़ेगा, उसकी तबीयत हमेशा खराब हो जाती है। आप गोली खाने के बाद ही लेना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ध्यान रखिए। बाय। तो कोमल, आज खाने में क्या बनाया है? गेस करो।
मम्मी बता दो ना कोमल। अरे हंस, अभी तुम जिसके बारे में बात कर रहे थे ना, वही बनाया मैंने। तुम्हारा फेवरेट पनीर पसंद आ। पनीर पसंद आ तो डबल मजा आ गया। गोली का लव यू का मैसेज और तुम्हारे हाथ का पनीर पसंद आ, मजा आएगा। आ गया। अरे अरे एक मिनट, सर नहीं आए, मुझे मैसेज आ गया। यस मुझे मैसेज आ गया। मैंने बोला था मेरे मम्मी पापा का रिप्लाई सबसे पहले आ गया ना। ये बोले यस। बाबा का भी मैसेज आ गया। यस, मुझे भी मैसेज आ गया। यार मुझे क्यों? आ गया, मुझे भी मैसेज आ गया। आई लव यू टू। अरे पिंकू, तुझे मैसेज आया कि नहीं? नहीं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ, आ जाएगा। अच्छा, मैं जरा वॉशरूम जाके आता हूँ। ओए पिंकू, वॉशरूम में बैग क्यों लेके जा रहा है? वो क्या है ना गोगी, मेरे बैग में डीओ है और फेस वॉश भी है, तो सोचा थोड़ा फेस क्लीन कर दूं। मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। हाँ? फ्रेंड्स, कुछ तो गड़बड़ है। पिंकू कितना टेंशन में लग रहा था और कितना चुपचाप है आज। जब भी मम्मी पापा की बात निकलती है तब पिंकू कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें चुप होने वाली बात क्या है? जैसे हम अपने मम्मी पापा के बारे में बोल रहे थे, वैसे उससे भी बोलना चाहिए ना। नहीं, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हम जब भी मम्मी पापा की बात करते हैं, पिंकू हमेशा कोई ना कोई बहाना करके वो बात को अवॉइड करता है। वो अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। करेक्ट। आज भी हम सबको अपने मम्मी पापा का रिप्लाई आया, सिर्फ पिंकू को नहीं आया। यस, और दूसरी बात, आज तक हमें से किसी ने भी उसके पेरेंट्स को नहीं देखा। हाँ यार, करेक्ट। इनफैक्ट हमें तो उनके नाम भी नहीं पता। और हमें तो सिर्फ इतना पता है कि पिंकू हमारी आसपास के सोसाइटी में रहता है। उससे ज्यादा हमें कुछ पता ही नहीं है। पिंकू आएगा तब उससे बात करेंगे। हाँ। फ्रेंड्स, वैसे लेक्चर का टाइम भी हो गया है, हमें जाना चाहिए। लेकिन पिंकू को तो आने दो। यार कहाँ है पिंकू? इतना टाइम थोड़ी लगता है। हे वो रहा पिंकू। अरे पिंकू, भाग रहा है यार। पिंकू पिंकू किधर जा रहा है? पिंकू, अरे पिंकू, अरे पिंकू, पिंकू रिक्शा, रुको। पिंकू, पिंकू, अरे ये मैं बिना बताए कहाँ जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। चल इसके पीछे जाते हैं। पर हमारे लेक्चर्स का टाइम हो गया है। अरे सोनू, लेक्चर्स बाद में, दोस्त पहले। रिक्शा। अंकल, उस रिक्शा का पीछा करना है। रुको, 4 लोग नहीं बिठाओगे भाई? अरे अंकल प्लीज, हम लोग बच्चे ही है ना। हाँ, प्लीज। हम लोग का फ्रेंड बहुत मुश्किल में, अंकल प्लीज। अंकल बिठा दीजिए ना, प्लीज। ठीक है, बैठो। जाओ। अरे मैं कहाँ, मतलब अरे अच्छा ठीक है, चलो। तो कहाँ बैठूं? एक मिनट, मैं अंदर चला जाता हूँ। मैं अंदर चला जाता हूँ। गोगी तू जा। अंदर जा। गोगी में क्या? अरे गोगी, बस चलो अंकल चलिए। यार ये पिंकू कहाँ चला गया? पिंकू की रिक्शा तो बहुत आगे चली गई। अंकल थोड़ा फास्ट चलाओ ना प्लीज। प्लीज फास्ट चलाइए ना, प्लीज थोड़ा फास्ट चलाइए। दिखे
वो रे पिंकू की रिक्शा। वही। दादा थोड़ा तेज चलाओ ना प्लीज। मैं काम करता हूँ, मैं उसे फोन करता हूँ। हाँ, जल्दी कर जल्दी। एक मिनट कर टप्पू, एक मिनट थोड़ा पैर उधर ले। मैं निकाल। जल्दी कर टप्पू। अरे यार पिंकू फोन कट कर रहा है। अरे यार मैंने तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये पिंकू ऐसा कर क्यों रहा है। और तेज भाई, थोड़ा और तेज। पर फ्रेंड्स, हमें जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। हम कॉलेज बंक करके यहाँ आए हैं। यार सोनू, हमारा दोस्त मुसीबत में है, पहले उससे एक बार बात हो जाए फिर हम कॉलेज चले जाएंगे बस। चल सोनू। अरे पिंकू की रिक्शा कहाँ गई? अरे अभी आ गई तो थी। अब क्या करेंगे? अरे अंकल ये साइड में रखिए। एक काम करते हैं, उसके घर चलते हैं, वो शायद घर ही गया होगा। अरे लेकिन टप्पू, पिंकू के घर का एड्रेस हमारे पास थोड़ी ना है। अरे वो हमारे आसपास की सोसाइटी में रहता है ना, वहाँ जाके उसका घर ढूंढ लेंगे हम लोग। पर अगर वो घर नहीं गया होगा तो आगे क्या करना है, वहाँ जाके देखेंगे। फ्रेंड्स, वो अचानक भागा है, जरूर कोई ना कोई वजह होगी। अंकल आप पाउडर गली चलिए। अंकल यहाँ साइड में रुका दो बस। वे यारा, हम पिंकू को ढूंढते ढूंढते यहाँ तो आ गए, लेकिन अब क्या, यहाँ तो सब बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। पिंकू का घर कैसे ढूंढेंगे? एक काम करता हूँ, मैं उसे फिर से फोन करता हूँ। अरे यार, ये पिंकू बार बार फोन क्यों काट रहा है? जरूर कोई बड़ी बात है, वरना पिंकू ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, ऐसे अचानक बिना किसी को बताए भाग गया, कोई तो प्रॉब्लम होगी। हाँ यार, एक काम करते हैं, हम आसपास जाके देखते हैं। गोगी तू उस तरफ जा, गोली तू उस तरफ जा, सोनू तू उस तरफ जा, मैं उस तरफ जाके देखता हूँ। हाँ, चलो। मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ, टेंशन ही खत्म। क्या वो फ्रेंड्स पिंकू मिला कि नहीं? नहीं यार टप्पू, मुझे तो कहीं भी पिंकू नहीं दिखा यार। हाँ, इस तरफ भी कहीं नहीं दिखा। फ्रेंड्स, हम प्लीज कॉलेज वापस जाते हैं ना, लेक्चर्स खत्म होने के बाद पिंकू को ढूंढेंगे ना। सोनू प्लीज यार, तू समझ क्यों नहीं रही? पिंकू अचानक भागा है और हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंसा हो। हाँ, और एक दोस्त होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि उसकी प्रॉब्लम को जाने और उसमें से उसे बाहर निकाले। करेक्ट? हाँ, पर कुछ नहीं, हमें पिंकू का घर ढूंढना है, मतलब ढूंढना है। हे फ्रेंड्स, वो सैंडविच वाले अंकल को पूछना है क्या? अरे गोली, उन्हें कैसे पिंकू का एड्रेस पता होगा? अरे टप्पू, उसे पता होगा। वो पिंकू कहता रहता है ना, मेरे घर के नजदीक एक मस्त सैंडविच वाला है। और खाने के रिलेटेड कुछ भी हो, मुझे सब याद रहता है। हाँ, चलो चलते हैं। फ्रेंड्स, हमें जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। अगर आई पापा को पता चल गया कि हमने कॉलेज बंक किया है तो पता नहीं क्या करेंगे। अरे उसमें से भी स्पेशली अगर भिड़े अंकल को पता चला ना तो हमारी खैर नहीं है। अरे एक डबल चीज सैंडविच कर दो ना, अभी बनाते। गोली, हम यहाँ पिंकू को ढूंढने आए हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अंकल को एड्रेस पूछेंगे, वो हमें बताएंगे, तो अंकल का भी कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं? अंकल को पिंकू के बारे में जरूर पता होगा। अंकल, आप पिंकू को जानते हो? हाँ? अरे हाँ, जानते हैं ना बबुआ। अरे ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुतों बार यहाँ के सैंडविच खाता है। देखा। लेकिन आप लोग पिंकू के बारे में क्या पूछ रहे हैं? अरे अंकल, वो क्या है ना, पिंकू हमारा दोस्त है। अच्छा, पिंकू के दोस्त है। जल्दी से बताइए ना, वो कहाँ रहता है? अरे बबुआ, हमको नहीं पता। वो यहाँ आता है, सैंडविच खाता है और चला जाता है। अब हमको क्या पता क्यों कहाँ रहता है।
यहाँ आकर सैंडविच खाता है, मतलब यहीं कहीं रहता होगा। हाँ। टप्पू, क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा शायद हमें कोई देख रहा है। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगा। फ्रेंड्स, पिंकू हमारा तो फोन नहीं उठा रहा, लेकिन अगर हम अननोन नंबर से करेंगे तो शायद उठा ले। ब्रावो, करेक्ट। हाँ। अंकल, आपका फोन दीजिए ना, मुझे मेरे दोस्त को फोन करना है। हाँ बबुआ, 1 मिनट। ये लो, और नंबर लगा के अभी बात कर लो। हाँ, थैंक यू। अरे यार, पिंकू ने अपना फोन बंद कर दिया है। कुछ तो प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। यहाँ सैंडविच खाने आता है तो हो सकता है वो वाली बिल्डिंग में रहता हो। चलो ना, चल के देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। तुम लोग जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओए यार, इसकी पिन तो खाने पे अटकी रहती है। चलो चलते हैं। हाँ, अंकल, आपका फोन। थैंक यू। चलो चलते हैं। चलो, हाँ। फ्रेंड्स, वहां जाके नाम देखते हैं। पर टप्पू, यहाँ पे नाम देखने से क्या होगा? यहाँ पर पिंकू का नाम तो लिखा होगा नहीं, उसके मम्मी पापा का नाम लिखा होगा, और उसके मम्मी पापा का नाम हमें थोड़ी पता है। अरे सोनू, मम्मी पापा क्या, हमें तो पिंकू का भी असली नाम नहीं पता है। वही तो, उस चक्कर में कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस हो गया। अरे सोनू, हमारा दोस्त भी इम्पोर्टेंट है, और तुम लोग ऐसी नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हो? आज कुछ भी करके हम पिंकू का घर ढूंढ के रहेंगे। एक काम करते हैं, हम सबके घर जाके पूछते हैं, शायद कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलो। ये लो बबुआ, तुम्हारा सैंडविच। क्या अंकल, पिंकू यहाँ बार बार सैंडविच खाने आता है, तो आपको पता होना चाहिए ना उसका घर। अरे अब हमको कैसे मालूम होगा? यहाँ देखो ना, कितनी सारी बिल्डिंगें। अब कौन कहाँ रहता है हम कैसे बता सकते हैं? वो भी है। दोस्तों, रहस्य की रंगोली में एक रंग और जुड़ गया। पिंकू बिना बताए कॉलेज से भाग गया। आखिर क्यों किया उसने? क्यों बिना बताए कॉलेज से भागा? और टप्पू सेना पिंकू को ढूंढ रही है, और जैसा कि आपने देखा, पिंकू ने अब तो अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। जाहिर है वो टप्पू सेना से छिपने के लिए, बचने के लिए ऐसा कर रहा है। पर ऐसा कर क्यों रहा है? टप्पू सेना जिसके साथ खेल के वो बड़ा हुआ है, सारे दोस्त हैं, उन्हीं से छिप रहा है। कहीं ये नई मुसीबत का आगाज तो नहीं है? एक तरफ छिपता हुआ पिंकू और दूसरी ओर से ढूंढती हुई टप्पू सेना। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, हंसी की इस रेलगाड़ी में लालमाराम, तुकाराम, भिड़े भी सवार होने वाले हैं। देखना यह है कि उनके सवार होने से इस गाड़ी को ब्रेक लग जाते हैं या टॉप गियर में आगे बढ़ती है। जो भी होगा, हंसी के हाईवे पे हम आपको सफर कराते रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कॉलेज बंक करके यहाँ पे सैंडविच खा रहा है। पुढे गेला। ये गोड़िया। भिड़े अंकल, वही रुकना, वही रुकना। हाँ, सॉरी भाई साहब। क्या चल रहा है? हाँ? गोड़िया, हाथी भाई तुम्हारे कॉलेज की फीस इसलिए भरते हैं ना, ताकि तुम कॉलेज बंद करके यहाँ पे सैंडविच खा सको। अरे नहीं भिड़े अंकल, मेरी बात सुनिए। पूरी आधी कोई बात नहीं सुननी। अरे पर भिड़े अंकल, मैं अभी हाथी भाई को फोन लगाता हूँ, जो भी कहना है ना उनको कहना है। भिड़े अंकल आप सुनो। हाँ क्या? सोनू, टप्पू, गोगी। बाबा,
यहाँ। वाह वाह सोनू वाह, जो सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए वो तुम मुझसे पूछ रही हो। मतलब पूरी टप्पू सेना ने कॉलेज बंक किया है आज। अभी जेठालाल सोडी सबको फोन करता ही हूँ मैं। प्लीज एक मिनट, आपको ज्यादा गलत फहमी हो उसके पहले प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। प्लीज प्लीज। और फिर अगर आपको सच में लगता है कि हम गलत हैं तो मैं खुद अपने पापा को फोन लगा के आपको दे दूंगा, लेकिन प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। बोलो ऐसी क्या जरूरी बात होगी जो तुम लोग को कॉलेज बंक करना पड़ा? भिड़े अंकल, हमने मौज मस्ती के लिए कॉलेज बंक नहीं किया, पिंकू के लिए किया है। पिंकू के लिए? हाँ बाबा, क्योंकि पिंकू अचानक कॉलेज से भागकर कहीं चला गया है। ऐसे कैसे चला गया? ऑटो में बैठकर। अरे ये गोगी, ऐसे कैसे मतलब क्यों चला गया? वही पता करने के लिए तो हम यहाँ पर आए। भिड़े अंकल, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जब हम कॉलेज पहुंचे तब हमें पता चला कि हमारा पहला लेक्चर फ्री है, तो हम ऐसे ही बैठकर हमारी पुरानी मेमोरीज याद कर रहे थे। हमारे मम्मी पापा हमसे कितना प्यार करते हैं ना, उनके साथ बिताया हुआ टाइम लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। जब भी आई बाबा मेरे साथ बैठते हैं, स्पेशली मेरे लिए टाइम निकालते हैं, इतना अच्छा लगता है। मम्मी पापा की प्यारी बातें सुनकर मैंने बहुत मजा आ रहा है। और फिर उसने कहा कि हम सब अपने मम्मी पापा को आई लव यू का मैसेज करें। याद है बाबा, मैंने आपको भी मैसेज किया था। अरे वो कैसे भूल सकता हूँ सुनो बेटा, पहले आई लव यू का मैसेज करके आई बाबा को खुश करते हो, उसके बाद कॉलेज बंक करते हो। बाबा प्लीज पूरी बात तो सुनिए। हम सबको अपने मम्मी पापा का रिप्लाई आ गया, सिर्फ पिंकू को ही उसके पेरेंट्स का रिप्लाई नहीं आया। और फिर वो, अरे पिंकू, तुझे मैसेज आया कि नहीं? नहीं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ, आ जाएगा। अच्छा मैं जरा वॉशरूम जाके आता हूँ। पिंको, पिंकू, और आज तक हम में से उसका घर किसी ने भी नहीं देखा, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हाँ एक्चुअली कल रात को सोडा शॉप पे हम लोग यही बात कर रहे थे कि पिंकू कहाँ रहता है, उसके पेरेंट्स कौन है, ये किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली, वही तो जानने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। हमने पिंकू का फोन भी ट्राई किया। हाँ, पहले मैंने उसे फोन किया तो उसने कट कर दिया, फिर मैंने सैंडविच वाले अंकल के फोन से ट्राई किया तो फोन बंद आ रहा है। भिड़े अंकल, जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे लगता है पिंकू बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। और हाँ भिड़े अंकल, हम मानते हैं कि ऐसे कॉलेज बंक करके यहाँ आना ठीक नहीं है, पर पिंकू हमारा दोस्त है, टप्पू सेना का अहम हिस्सा है, और वो अपने घर के और मम्मी पापा के बारे में हमसे छिपा रहा है। जरूर कोई परेशानी है, पर वो परेशानी क्या है वो तो सिर्फ पिंकू ही बता सकता है। और वो ऐसे अचानक भाग गया है। हाँ। इसलिए उसका घर ढूंढना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, लेकिन आज जो कॉलेज में लेक्चर मिस हुआ है वो नोट्स ले लेना याद से। हाँ, हम ले लेंगे। हाँ, ले लेंगे। एक्चुअली एक बार मैंने पिंकू को सामने वाली बिल्डिंग में जाते हुए देखा था, हम लोग वहां पे जाके पूछ सकते हैं। भिड़े अंकल, थैंक यू सो मच हमारी बात समझने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। टप्पू बेटा, तुम लोग सच्चे हो, सही हो, इसलिए तुम्हारे साथ हूं मैं। चलो आप लोग जाओ, मैं पैसे देके आता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। रुकिए। कौन है आप और कहाँ से आए? किससे मिलना है आपको? अंकल, हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं। हम हमारे दोस्त पिंकू को ढूंढने आए। आप पिंकू को जानते हो क्या? पिंकू? पूरा नाम क्या है? गुरुचरण सिंह सोडी। क्या यही नाम है मेरा? ये होशियार, वो पिंकू का पूरा नाम पूछ रहे बेटा। नहीं, वो नहीं मालूम। एड्रेस दिखाइए। नहीं, एड्रेस तो नहीं है। कमाल है, ना नाम पता है ना एड्रेस पता है, कैसे ढूंढेंगे आप लोग? अंकल, एड्रेस पता रहता तो हम लोग ढूंढने क्यों निकलते, सीधा उसके घर चले जाते ना। क्योंकि तू शांत रहना अभी। देखिए अंकल, पिंकू लंबा है और एकदम हैंडसम टाइप का है, बिल्कुल मेरी तरह। क्या मैं हैंडसम ही तो हूँ? हाँ, और वो टप्पू सेना का मेंबर भी है। होगी, तुम्हारी टप्पू सेना मुंबई में थोड़ी फेमस है बेटा। देखिए, ना नाम है ना एड्रेस है, कैसे ढूंढ पाएंगे आप लोग? आप जाइए निकलिए यहाँ से। देखिए अंकल, हमारे फ्रेंड से मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज अंकल, प्लीज। ठीक है, आप हमारे सेक्रेटरी साहब से मिल लीजिए, शायद वो आपकी मदद कर सके। अरे थैंक यू। कहाँ रहते हैं वो? 104 में।
अच्छा यही है? हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे अरे ऐसे कैसे घर में घुस रहे हो? कौन हो तुम लोग? देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। कीड़े? हमारे घर में कीड़े बीड़े नहीं है और हमको कीड़े मारने की दवाई नहीं चाहिए। नहीं, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। लारी? सॉरी, लारी लगाने की परमिशन मैं सोसाइटी में नहीं दे सकता। काय उद्धट माणूस है, मैं कैसे कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। भिड़े अंकल, एक मिनट। अरे 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 किधर किधर? एक मिनट। ये पेन लीजिए, ये। हाँ बोल गए तो सगळं रिपीट करायला लागणार। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी है ना बाजू में, वहाँ का एकमेव सेक्रेटरी। ओह, गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी। आइए आइए, प्लीज प्लीज बैठिए। नहीं अभी नहीं, थोड़ा जल्दी में हम लोग। अरे आपकी सोसाइटी के बारे में तो मैंने बहुत सुना है। नंबर 1 सोसाइटी है आपकी। थैंक यू। और आपकी तारीफ तो जितनी भी करे उतनी कम है। हर त्योहार आप आपकी सोसाइटी में बड़े धूमधाम से मनाते हो। मेरी सोसाइटी वाले मेरे पास कंप्लेंट लेके आते, बोलते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले कैसे त्योहार मनाते हैं धूमधाम से। सुना, हमारी सोसाइटी और मेरे बारे में कितने दूर दूर तक चर्चे हो रहे हैं। दूर दूर का भिड़े अंकल, ये सोसाइटी कितनी बाजू में है। वो भी ऐसा बोलते हैं बेटा। कौन बोलता है लेकिन? यार गोगी चर्चे है भाई, चर्चे है। भिड़े अंकल जो जरूरी बात करना आए थे वो करते हैं ना। हाँ, तो मैं ये पूछने आया था भाई साहब, आपकी बिल्डिंग में कोई पिंकू नाम का लड़का रहता है? हाँ हाँ, रहता है, पिंकू रहता है। अरे हाँ, मिल गया। एक मिनट, वो फ्लैट। हाँ, कौन सा फ्लैट में रहता है वो? बाजू वाली विंग में A4303। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच अंकल। चलिए चलते हैं। चलो। हाँ सेक्रेटरी साहब, आप भी कभी आइए गोकुलधाम सोसाइटी में। हाँ, जरूर आऊंगा। लेकिन सेक्रेटरी साहब, आप लोगों को पिंकू से क्या काम है? पिंकू हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त? हाँ। आप लोगों का दोस्त है? हाँ। ठीक है, चलिए अंकल, अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। चलो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं। भाई ये गोकुलधाम सोसाइटी नहीं है, जरा शांति से बेटा। भिड़े अंकल, हम लोग पहली बार पिंकू के घर पे जा रहे हैं, मजा आ जाएगा। फ्रेंड्स, हम इतने सालों बाद फाइनली उसके पेरेंट्स से मिलेंगे और उसका घर देखेंगे। पर मैं तो उसको मिलके बहुत डांटने वाली हूँ। ऐसे बताए बिना कोई अचानक भाग जाता है क्या? और उसकी वजह से हमारे लेक्चर्स भी मिस हो गए। ये सोनू क्या गम से लेक्चर। तू बराबर बोल रही है सोनू। तू अकेले क्यों डांटेगी? हम सब भी डांटेंगे। पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है बताए? ये लेक्चर्स भी मेरे इंपॉर्टेंट थे, खाली फुकट के मिस हो गए ना। ये पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पढ़ाई है तो पहचान है, पढ़ाई है तो फ्यूचर है यार। पढ़ाई तो मैं करूंगा, मरते दम तक करूंगा। मेरे बच्चे पढ़ेंगे तभी भी मैं तो पढ़ूंगा। अगर आपको पढ़ाई का मतलब नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम है, बहुत मुझे क्या मालूम होगा। चल अभी। अरे वो जी बोलिए। आंटी, पिंकू है क्या घर पे? हाँ है। आप लोग? हम लोग उसके दोस्त हैं। आप भी? नहीं, मैं उसका अंकल, भिड़े अंकल। ठीक है, मैं पिंकू पापा को बुलाती हूँ। आइए। चलो, मजा आ जाएगा। बैठिए। पिंकू बाबा कमाल है। घर पण बघा।
आपको ने कभी बताया नहीं वो खिलौने और कार्टून्स का इतना बड़ा फैन है। हाँ, ये फैन होना अलग बात है सोनू, लेकिन ऐसे सब खिलौने छोटे बच्चे की तरह घर में ऐसे बिखरे हुए पड़े, मतलब पिंकू के घर में आके ऐसे गाड़ी से करते हैं कि क्या? हाँ, जीप भी है। बेड़े अंकल, पिंकू का छोटा भाई भी तो हो सकता है, क्या पता वो खिलौने उसके ही हो। हाँ, ये हो सकता है। तभी मैं सोचूं अपना पिंकू एकदम स्मार्ट है, खिलौनों से थोड़ी खेलेगा। उसकी बहन भी हो सकती है। हाँ। नहीं सुनो, खिलौने देख के लगता है कि उसका छोटा भाई होगा। देख, तुझे खिलौने में कहीं गुड़िया दिख रही है? हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आके अचानक ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग पिंकू के बारे में कुछ जानते ही नहीं है? हाँ यार, बचपन से हमारे साथ में, लेकिन इतने सालों में पहली बार पिंकू के घर पे आने का मौका मिला है। यार ये पिंकू बहुत टाइम ले रहा है, मैं उसे बुला कर आता हूँ। नहीं नहीं टप्पू, हम पहली बार पिंकू के घर आए हैं, ऐसे सीधे अंदर जाना बैड मैनर्स। हाँ, शाबाश शाबाश सोनू, शाबाश। टप्पू, फोटो कितना? ये गोळ्या काय चाललंय? उभा राहा इकडे। हाँ, तो मस्त रहने दो उसको। ओ बल्ले 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 बल्ले। छोटे भाई का खिलौना होगा भाई, रख दे रख दे। मस्त है लेकिन। रख दे गोगी। ये देखो, आपके दोस्त आए हैं मिलने। दोस्त, ये पिंकू है। नहीं आंटी, हम हमारे दोस्त पिंकू से मिलने आए हैं। नहीं बाबा, ऐसे नहीं करते। ओ, पिंकू का है। बाबा नहीं, बाबा नहीं। छोटा कर बाबा नहीं। बाबा नहीं। पिंकू बाबा नहीं करते, बाबा। बाबा नहीं, बाबा नहीं करते। बेटा ऐसा नहीं करते, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, शांत हो जा। अरे इसको समझाओ, पिंकू को समझाओ। अरे इसको बार-बार पिंकू मत बोलो, पिंकू बुलाता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। सॉरी पिंकू, सॉरी। पिंकू क्यों बोल रहा है? अरे उसी का पिंकू बोलता है, इसका असली नाम क्यों बुलाना? नाम क्या नाम है? पिनाकिन, पिनाकिन। छोड़। इधर आ, ऐसे नहीं करते। अरे पर हमारा पिंकू कहाँ है? अरे यार, सारे छोड़ बेटा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। वाह बेड़े अंकल वाह, क्या शांत किया है आपने पिंकू को। गोया पिंकू क्यों बोला? अरे बाप रे बाप, क्या हो रही है? अरे भागो भागो। उत्तरी। भागो यहाँ से, भागो। काय भयानक मुलगा होता।
देखो कितनी जोर से काटा है। क्या हालत कर दी है कुर्ते की। मेरी कमर। बहुत ज्यादा तो नहीं लगी ना? पीड़े अंकल आप टेंशन मत लो, मैं पापा को बोलता हूँ वो इंजेक्शन रेडी रखेंगे। ये गोया छोटे बच्चे ने काटा है, किसी कुत्ते ने नहीं काटा जो इंजेक्शन लेने पड़े। यार वो पिंकू कितना मस्तीखोर था ना। वही टप्पू, पिंकू मत बोल, पिनाकिन बोल, वरना वापस आकर बाइट करने लगेगा। हाँ वही पिनाकिन कितना मस्तीखोर था ना, छोड़ ही नहीं रहा था। हाँ पता चला ना टप्पू, जब कोई शरारत करता है तो सामने वाला कितना परेशान होता है। और गोया बार बार वहां पे पिंकू पिंकू करने में बहुत मजा आ रहा था तुम्हें। देखा नहीं काट काट के कितना हाथ सुझा दिया मेरा। नहीं भिड़े अंकल, वो तो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। पिंकू पिंकू बोल के। दोस्तों टप्पू सेना और भिड़े निकले हैं पिंकू को ढूंढ। इन्हें पिंकू तो नहीं मिला, लेकिन इसी नाम का शरारती बच्चा जरूर मिल गया। कितना शरारती है भाई, धमाल मचा दिया इसने भिड़े का कुर्ता फाड़ दिया, भिड़े की कमर लचक गई इसकी वजह से। लेकिन पिंकू अभी तक नहीं मिला। क्या किया जाए, आखिर पिंकू को कहां ढूंढा जाए। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब देखते हैं इनका ये प्रयास क्या फल लेके आता है। क्या इनकी कोशिश सफलता में बदलेगी, क्या ये जीत में बदलेगी, क्या ये पिंकू का एड्रेस ढूंढ पाएंगे। भाई पिंकू का एड्रेस मिले ना मिले, आपके चेहरों के हंसी के भाव हम बदलने नहीं देंगे, वो हमेशा बने रहेंगे। अब टप्पू सेना और भिड़े पिंकू का एड्रेस ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं और क्या होता है आगे, बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसी उठा के बने रहेंगे आपके घरों में, ये वादा है हमारा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.